हेलो फैमिली, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी की आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ। लगभग हमारे घर परिवार में सभी अच्छे हैं। दुख दुखी है, सुख सपना है। ना जाने कब सुख होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो है सो बढ़िया है। एक दिन बीत रहा है और मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है। उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन ठीक ही है। और जो है सो बढ़िया है, लेकिन वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है। और शॉर्ट वीडियो अभी हमें लग रहा है कि 10 दिन की तक नहीं आएगा, क्योंकि तबीयत ठीक है लेकिन उतना नहीं है। अभी कब से हम सो रहे थे और अभी जगह हैं सो के, तो बस सोचे कि एक ब्लॉग बना ही लेते हैं। नहीं तो ही मेरे ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। आप लोग ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। जल्दी से मैं स्वस्थ हो जाऊं। बोल रही हूँ लेकिन मन नहीं कर रहा है। मन कर रहा है बस पटक के सो जाऊं। पता नहीं क्या मुझे हो गया है और किसकी नज़र लग गई है। कहते हैं ना कि लोग अपनों को भी नज़र लग जाती है। ज़रूरी नहीं होता है कि जो दुष्ट विचार के लोग होते हैं उन्हीं का नज़र लगता है। कभी कभी अपनों का भी नज़र लग जाता है। पता नहीं मेरे अंदर क्या हो गया है। सुबह उठती हूँ उसी टाइम पे सुबह में, लेकिन सारा काम धाम करने के बाद मन आलस जैसा हो जाता है और मन करता है कि बस सो जाऊं। लगता है कि कोई फ़ोन छूने से मना कर रहा है। जैसे लग रहा है कि वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा है। बस ऐसे ही कल भी एक ब्लॉग बनाई थी और आज भी सोची कि एक ब्लॉग बना लेती हूँ। तो बस हमारी बेटी गई है अपने लिए चूड़ी लाने। बोल रही मम्मी हम भी तुम्हारे जैसा हरी हरी चूड़ी पहनेंगे। तो गई है चूड़ी लाने के लिए। और मैं तो पिछला साल का ही पहन रखी हूँ, क्योंकि मेरे पास था हरी हरी चूड़ी तो मैं पहन ली हूँ। और क्योंकि मैं एक्स्ट्रा हर साल खरीद, इस बार अभी तो सावन में नहीं गई हूँ। और राखी के समय अगर चली जाती हूँ, अभी तो कोई फिक्स नहीं है जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी। अगर चली जाऊँगी तो सावन में ले आऊँगी, खरीद लूँगी चूड़ी। और खरीदती हूँ तो 2-4 डब्बा ले लेती हूँ कि सावन भी निकल जाता है, मेरा रह जाता है। तो ये पिछला साल का ही मेरे पास था तो निकाल के पहन लिए हैं, क्योंकि हम किसी के आस नहीं रहते हैं। क्या पता कोई ला कर देगा ना देगा। और ऐसे भी हमारी सास को उतना शौक़ नहीं है। एक होता है ना शौकीनी, उनको उतना शौक़ नहीं है कि मतलब सावन आ गया है तो हम चूड़ी ला कर दे देंगे, तो बिंदी ला कर दे देंगे। उतनी शौकीन नहीं है। पहले भी नहीं ला कर देती थी, अब तो हम बाहर निकलने ही लगे। अब हम जाते हैं तो हर कुछ पिछले साल का ही हरी हरी बिंदी हमारे पास था तो लगाए हैं। और इस बार काम निकल ही जाएगा। और बहुत अच्छा लगता है सावन का महीना, क्योंकि ये एक महीना के लिए आता है और बहुत अच्छा लगता है। सबके हाथों में हरी हरी चूड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कहते हैं ना फैमिली की, बहुत लोग कहते हैं कि लड़कियां शादी के बाद मायके के लिए पराया धन हो जाती है। तो हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि हम लड़कियां कैसे पराया हो जाते हैं। जब हम लोग जन्म लेते हैं तो मैके का ही वस्त्र पड़ता है। जब हमारी विवाह होती है तो मैके का ही वस्त्र पे विवाह होता है। जब हमारी मृत्यु होती है तो मैके की राह देखी जाती है कि एक चुनरी आ जाए, फिर कफनाया जाए। तो फिर हम लड़कियां कैसे मैके के लिए पराया, अगर पराया होते तो वहाँ की राह देखी नहीं जाती। तो बस हम बेटियां अपने मन में सोच लेते हैं और ये कहते हैं कि हमारा मैके हमारे लिए पराया हो गया है और ससुराल मेरा अपना घर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस घर में हम जन्म लिए, जिस घर में हम सीखे बड़े हुए, उस घर में हम कैसे पराया हो सकते हैं। हम बेटियां बस अपने मन में ये सोच लेते हैं, और ऐसा हम लोगों को सोचना नहीं चाहिए। जैसा हमारा घर ससुराल होता है वैसा ही हमारा घर मायका भी होता है। वैसे ससुराल से भी तो खासतर मायका होता है, क्योंकि हम जब नादान होते हैं, बच्चे होते हैं, नंगे पाँव घूमते हैं, तो उस टाइम हमारा मायका होता है। और जब हम बड़े होते हैं तो ससुराल में आ जाते हैं, तो ससुराल हमारा अपना कैसे हो जाता है। तो हम बेटियों का दोनों घर अपना ही होता है। बस हम लोग सोच लेते हैं। और हम हर बहनें से कहेंगे कि आप लोग ऐसा ना सोचो कि मैके हमारा पराया है, मायका भी अपना घर है। आप जब भी जाओ, जब भी मन करे तब जा सकते हो, आ सकते हो। और हम बेटी वैसे भी ससुराल में बच्चे परिवार हो जाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ से वहाँ जाने में उतना समय नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, जितना दिन के लिए ही समय मिलता है, घंटा 2 घंटा, 2 दिन 4 दिन, तो हम जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको मैके से कोई निकाल बाहर करेगा और
मुझे खाना नहीं देगा। और ऐसे खाना देने की क्या ही ज़रूरत है, हम खुद बना के खुद खा लेंगे। हम ससुराल में सब दिन बनाते हैं और मायके में 2 दिन के लिए जाएंगे तो हमको किसी की क्या ज़रूरत है, हम वहाँ पे भी बना खा सकते हैं और घर से रह सकते हैं। तो हम बेटे ये बात को मन में निकाल देना है। और जैसा मेरा मायका है वैसा ही ससुराल है, दोनों घर अपना ही है, दोनों माँ बाप अपने ही हैं। वो माता पिता हमें जन्म देते हैं और यहाँ के माता पिता, ससुराल के माता पिता हमारे हस्बैंड को जन्म देते हैं, तो फिर भी हम इनको मम्मी पापा ही कहते हैं। तो जैसा दोनों जगह का परिवार सेम होता है, लेकिन लोगों का कहना होता है कि पराया होता है, बाहर है। जो माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, जो माँ बाप ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जो माँ बाप ने मुझे इतना बड़ा करके और दूसरे के घर में भेज दिया, तो वो घर अपना हो गया और घर हमारे लिए पराया हो गया। ऐसा नहीं, हमें तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर ऐसा किसी बेटे के अंदर ये ख्याल होगा तो आप लोग बहन निकाल दीजिएगा और खुलकर मायके जाइए और इन्जॉय करिए। बस ये सब गलत सलत बात नहीं सोचना है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। और आजकल थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, इस वजह से शॉर्ट वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। सिर जो है ना एकदम भारी भारी जैसा है और कब से मैं सोई थी, अभी बाल उल बनाई हूँ, उसके बाद साड़ी कपड़ा कुछ भी पहनने का मन ही नहीं कर रहा था, बस ऐसे ही लेटी थी। फिर अभी उठी हूँ और एक छोटा सा ब्लॉग सोचे कि बना लेते हैं, तो आप लोग ब्लॉग देखिए और आप लोग सपोर्ट कीजिए और सावन का आनंद लीजिए, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और बहुत सुनहरा अच्छा लगता है। लेकिन लग नहीं रहा है कि ये सावन है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश हो नहीं रहा है। बारिश होता थोड़ा सा तो मन को ठंडक मिलता, तो बारिश नहीं हो रही है, इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रहा है। बाय बाय।